दोस्तों, लेखक ने गेटिंग टू यस बुक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि बिज़नेस में आप कैसे मोल भाव कर सकते हैं। बिज़नेस करने का ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका जिसमें मोल भाव ही सबसे अहम होता है और अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस किताब के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जिसे आप एक बार समझ जाएं तो आपकी मोल भाव करने की टेक्निक काफ़ी सुधर जाएगी। आपका डिसीज़न लेने की एबिलिटी आपको बेहतर रिजल्ट देगी। बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। नंबर 1, अगर आपको अच्छे से मोल भाव करना है तो आपको सबसे पहले रूपरेखा बनानी होगी कि कितना मोल भाव आपके लिए जायज़ है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या कंपनी से बिज़नेस डील करते हो तो ये उसी समय आपकी मोल भाव तकनीक पर निर्भर करता है कि आपको अच्छी डील मिली है कि नहीं। नंबर 2, जब भी आप मोल भाव करते हैं तो बेकार की बहस के चक्करों में ना पड़ें, इससे आपके बिज़नेस डील पर भी खासा नुकसान हो सकता है। जल्द से जल्द अपने बेहतर नतीजों पर पहुंचने की कोशिश करें। बहस हमेशा आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। नंबर 3, जब भी आप मोल भाव करते हैं तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें आपको संयम रखना है। इसमें आपको आपसी रिश्ते ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि आखिर बिज़नेस के अलावा भी आपकी पर्सनल लाइफ है जिस पर आपका बुरा असर पड़ सकता है। ध्यान रखें कि आप इंसानों के साथ मोल भाव कर रहे हैं। नंबर 4, आपको मोल भाव करते समय इस बात का ध्यान देना है कि कहीं आप आपस में ही ना उलझ जाएं। पता चले आपकी मीटिंग में हुई बहस का मुद्दा ही बदल गया है। आपको समस्या से लड़ना है, ना कि इंसान से। नंबर 5, जब आप मोल भाव के अंतिम चरणों में पहुंच जाते हैं तो आपको ये भी देखना है कि जो निर्णय आपने लिया है वो दोनों पक्षों की रजामंदी से हुआ है कि नहीं, वरना आपको तो लगेगा कि ये बिज़नेस डील सफल रही, लेकिन अंदर ही अंदर सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं है। नंबर 6, जब आपको मोल भाव करते समय दिक्कतें आ रही हैं और उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव विकल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो आप उस काम को आधे में ही नहीं छोड़ सकते हैं। नंबर 7, बिज़नेस में हमेशा एक बात याद रखना कि आपने जो भी निर्णय लिया है उसके पीछे एक मजबूत कारण होना चाहिए, क्योंकि अंत में जब आपको जवाब देने की नौबत आएगी तब आपको अपने ही निर्णय पर टिके रहना होगा। नंबर 8, आपको हमेशा पहले ही रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको अच्छा मोल भाव मिलेगा तब आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे। आपको पता रहेगा कि क्या डिसीज़न लेना है और क्या नहीं। नंबर 9, मोल भाव को आप सिर्फ डिस्कशन तक ही सीमित रखें, क्योंकि आपका मोल भाव क्लियर और हेल्दी होना चाहिए। इसमें कोई डाउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपने उस समय क्या बातचीत की उसे ध्यान से सुनकर अपने जेन्युइन फैक्ट पर ही टिके रहें। नंबर 10, कभी कभी हमें लग सकता है कि अब आपने जो मोल भाव किया वो सबसे बेस्ट है, हमारी स्ट्रैटेजी काम आई, लेकिन सबसे बेहतर तरीका भी सफलता की पूरी गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि बिज़नेस में किए गए मोल भाव आगे जाकर कैसा परफॉर्म करें इसकी कोई सटीक गणना नहीं की जा सकती है।